कार और हाउस फाइनेंस के नाम पर अरबों रुपए के फ्रॉड का एक नया स्कैंडल सामने आ गया। 2 मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खरीदो फरोख्त से मुतालिक मारूफ वेबसाइट्स पर शैडो कंपनीज बनाई और सैकड़ों अफराद से माली फ्रॉड किया। मुतासरीन ये दावा कर रहे हैं कि 200 से ज़ायद FIRs दर्ज होने के बावजूद ये मुल्जिमान आज़ाद घूम रहे हैं। मजीद जानते हैं वकास आलम अंगारिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में। मर्चेंडाइज कंपनी है जो कुछ पैसे इन्वेस्ट करें तो उस पर अच्छा प्रॉफिट देती है, घर देती है या गाड़ी देती है। ग्रेजुएटी निकलवा के और वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए। किसी से घर की मद में पैसे ले रहे थे, किसी से गाड़ी की, किसी से मजीद अदर एसेसरीज की उस पर वो पेमेंट ले रहे थे। का मेरे को 30,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा था। 1 महीना प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद मेरे को ना प्रॉफिट दिया, ना अच्छा ना बुरा। आसान शराइत पर अच्छी गाड़ी और अच्छे घर का इश्तिहार सामने आए तो सब दिलचस्पी लेते हैं। मुल्जिमान ने मिडिल क्लास तबके की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया और अरबों रुपए की मुबैना फ्रॉड के लिए खरीदो फरोख्त की मारूफ वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक पहले शैडो कंपनीज के जरिए कम कीमत पर गाड़ियां और घर देने का झांसा दिया जाता, फिर कोई सादा लू शहरी डाउन पेमेंट जमा कराता तो कॉन्ट्रैक्ट की पेचीदा शिकों के सहारे ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते। इसके बाद कोई परेशान होकर FIR कटवाता तो रकम हथियाने वाली कंपनी का नाम और उसका स्टाफ तब्दील कर दिया जाता। जहाँ हम जाते थे उनकी ऑफिस थी डिफेंस में, वहाँ पर थी उनकी आशा इंचार्ज थी और सफदर थे। जो सारी इन कंपनियों के ऑनर हैं वो है निहाल वाला। मेरे बेटे के ऊपर गन रख के और ये कहा कि भाई नहीं, अभी कंपनी लॉस में जा रही है, हम लोग अभी नहीं दे सकते आपको। मुझे गाड़ी लेनी थी घर के लिए। गुलिस्तान जोहर में किस्तों पर गाड़ी देने की एक मेमन मर्चेंटाइज नामी कंपनी थी। ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे कहा आप 20% एडवांस जमा करा दो। 3 महीने तक मुझे ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका केस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। हमारे केस को 2 साल हो गए हैं अभी मजीद, और हमारा केस कब तक चलता है, कब तक हमारी रिकवरी आती है। अब हमने सारा लिया है नैब का। न्याज बलादी ने मेरे को फ़ोन किया था, शराकेस वाले थाने के अंदर मैं खड़ा हुआ था। बोले अभी तो मैं इस टाइम वापस जाओ। मैंने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे पैसे दो, ला मेरे को गाड़ी दो। उन लोगों ने बोला अभी तेरे को हम टुकड़े में पैसे देगा। मैं उस पर भी राज़ी हो गया था। फिर उन लोगों ने उसके बाद ना मेरा फ़ोन उठाया ना मेरे साथ रब्ता किया। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेजात से पता चला कि इन कंपनियों के खिलाफ केस 2021 में हाई कोर्ट ने नैब को मुंतकिल किया था, जिस पर 2 साल से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसमें ना तो मुल्जिमान अभी तक पकड़े गए हैं और जो मेन एक्यूज हैं वो तो आज तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया है। जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है वो किसी का भी हो वो बिल्कुल फेल हो चुका है और वो अपना काम नहीं कर रहा है। FIA इस पे बार बार काम कर चुका है, नैब इस पे काम कर चुका है, पुलिस इस पे बार बार काम कर चुकी है। इस मामले में कई इदारों में मुलव्विस लोग मुलव्विस हो गए इस स्कैंडल को करने में, इन लोगों का साथ दे रहे हैं। फ्रॉड से मुतासर होने वालों की तादाद 716 बताई गई है, जबकि फ्रॉड करने वालों के खिलाफ 200 से ज़्यादा FIR भी दर्ज हैं। लेकिन मरकजी मुल्जिमान समेत ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना किसी की रकम वापस मिली। वीडियो नहीं बनाया ना आप, बस होगी ना भाईजान, होगी ना। तो भाई ये भी सरकारी है, क्या हो गया। जियो न्यूज़ ने मुतअद्दिद बार मुल्जिमान के दिए गए नंबरों पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।